हाय मेरा उंगला, थिएटर जो होता है ना वो कंटिन्यूटी चल रही होती है। अगर 20-25 मिनट इस तरह से करना पड़ जाए, किन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां, ओ दिन गिन गिन आइयां शुभ कड़ियां। कुछ सेकंड्स की वीडियो अपना मैसेज देने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए आप क्या कहते हैं, मतलब ये है कि वो जो चलो नंगे इधर उधर हो गया। पसिया थी, जी जी वो जो मेहनत पहले देखे ना, 5 साल इन्होंने पीटीवी पे पहले असिस्ट किया, जी जी फिर इनको चांस मिला, उससे बच जाता है बंदा। नाजरीन, प्रोग्राम सूफी टॉक में खुश आमदेद। मैं हूं डॉक्टर सूफी जावेद मुस्तफ़ा और आज हमारे साथ हैं स्टेज, फिल्म, रेडियो, टीवी के मशहूर फनकार, एक हमारे दौर के लेजेंड फनकार इरफान हाशमी साहब। इरफान हाशमी साहब, वेलकम टू सूफी टॉक। और उनके साथ हैं हमारे आज के यंग जनरेशन में से एक टिकटॉकर, वो भी हमारे साथ होंगे, तो उनसे भी बातें होंगी। तो नाजरीन, आपने अगर सोना चांदी देखा हो, अगर नहीं देखा तो यंग जो जनरेशन है उसको मैं कहूँगा कि ज़रूर देखें। इसमें हामिद राना और शीबा हसन एक मरकज़ी किरदारों में थे और वो हमारे पीटीवी के दौर का एक सुनहरी दौर का मैं कहना चाहूँगा कि एक बेहतरीन ड्रामा था, कॉमेडी भी थी उसमें, इस्लाही पहलू भी थे और बड़ी खूबसूरत उसमें एक किरदार आउट ऑफ द ब्लू निकला और वो छा गया। और वो किरदार था उंगला, जिसकी एक उंगली पे हमेशा पट्टी बंदी होती है, उससे बहुत सारा कॉमेडी क्रिएट होती थी और बड़ा लोग एंजॉय करते थे। तो सिंपल, तो वो उंगला कौन था? वो उंगला हमारे साथ हैं आज इरफान हाशमी साहब। तो इनका एक तो वो उंगला मशहूर हो गया, क्यों जी इरफान हाशमी साहब? बिल्कुल। ये आइडिया आपका अपना था उंगले का या मुन्नू भाई साहब का था? ये डॉक्टर साहब, इसमें छोटी सी दास्तान है, वो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर पे कमर अली शाह साहब को असिस्ट करता था एज ए डायरेक्टर। अच्छा, वाह, माशाल्लाह। 5 साल मैं असिस्ट करता रहा पीटीवी पे। अच्छा, पीटीवी पे आप? अच्छा, ये मुझे मेरे इल्म में नहीं था। तो उसके बाद मैं असिस्ट करता था, तकरीबन हर प्रोड्यूसर को मैंने असिस्ट किया था, यावर साहब से लेकर नुसरत ठाकुर साहब को, यावर हयात, उनको भी। यावर हयात एक अपने एकेडमी क्या बात है, वो बाकायदा एकेडमी थी। तो मुन्नू भाई ये लिखी ना सीरियल, मैं उनको असिस्ट कर रहा था। तो एक करैक्टर था जो मुन्नू भाई का वाकिफ था, दोस्त था, उसने आना था, वो करना था। तो एक दिन वो जब दिन रिकॉर्डिंग थी ना, वो दिन वो नहीं आया। तो मुन्नू भाई ने कहा यार बाहर देखो जाके, वो बंदा आया कि नहीं, टाइम हो रहा है, रिकॉर्डिंग करनी है। तो मैं ढूंढता रहा, देखता रहा, तो नहीं आया। मैंने मुन्नू भाई जी वो तो आया नहीं है। तो कहते अच्छा चल फिर तो वही कर ले है। मेरे लिए उस वक्त नई बात कि मैं कर ला। हाँ जी कर। मुन्नू भाई जी मैं करूँगा, कर लूँगा। हाँ नहीं करो तो करो। चलो जब वो एक नौकर, छोटा सा रोल है, नौकर है, उठ के कपड़े पहन के आ जाओ। मैं आया तो उन्होंने सेट लगाया हुआ था, ये गेट है बहुत बड़ा, तो बीच में इतना सा गैप था जिस तरह मुंह ही बाहर आता था ये करके, है जी। तो बाहर आए शीबा हसन, हामिद राना साहब और गयूर अख्तर नौकरी के लिए। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो मैंने वो खिड़की से मुंह बाहर निकाला, बस ये। मैंने कहा क्या बात है, आप किसको मिलना है? वो कहते हम नौकरी लेने आए हैं, साहब जी से हमारी मुलाकात करा दो। अच्छा आप नौकरी ले आए, साहब जी से मुलाकात करा दे। चला गया, देर हो गई। वो फिर नोक किया उन्होंने, फिर आया, फिर उसने निकाला, हाँ जी आपको किससे मिलना है? अभी तो बताया कि वो नौकरी के लिए हम आए। अच्छा नौकरी के लिए आए? अच्छा नौकरी के लिए आए, नौकरी के लिए आए। चलिए, फिर देर हो गई, वो फिर नोक किया, और फिर मैं आया, फिर आके ये कहा आपको किससे मिलना है? वो सिर फाड़ के बैठ गए। यार तुम्हें बता रहे बोंगे बेवकूफ़ कि साहब से कहो बाहर कुछ लोग आए, नौकरी के लिए आए। अच्छा बाहर कुछ लोग आए, नौकरी के लिए आए? अच्छा 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 अच्छा। यार फिर आया, अजी आपको किससे मिलना? मुन्नू भाई सिर फाड़ के बह गए। वो इतना हंसे और कहा कट करो भाई, ये तूने ऐसे ही करना है, यानी बात करते भूल जाता है जी। वो सर ऐसा अच्छा हुआ। तो यानी मुन्नू भाई एक अजीम हमारे कॉलमिस्ट भी थे और उनका कॉलम गिरबान के नाम से, फिर उन्होंने टीवी पे लिखना शुरू किया। तो सोना चांदी एक उनका जो है कारनामा है बहुत बड़ा। और वो वैसे पोइट भी थे, मतलब ही वाज एन इंटेलेक्चुअल ऑफ दिस सेंचुरी और बड़े कमाल इंसान थे वो।
तो उन्होंने आपको डिस्कवर किया आपका Yes, टैलेंट वो जब उन्होंने वो किया ना वो एक्टिंग, तो वो उनको बड़ा अच्छा लगा। कहते यार ये बंदा ऐसा, अब ये पूरी सीरियल में चलेगा। वो मनु भाई लिखते गए, मैं करता गया, लिखते करता गया, फिर वो सीरियल का एक हिस्सा बन गया। पूरी सीरियल में एक मेरा अलहदा सीन लिखते थे, वो ऐसा लोगों को पसंद आया, ऐसा पसंद आया कि वो चलता ही रहा, चलता रहा। फिर वो 2 कैरेक्टरों के अलावा मेरा कैरेक्टर उंगला पूरे पाकिस्तान हाँ, वो शिबा हसन और हामिद राना तो थे वो ही भी थे थे ही, सोना सारे चांदी अच्छे थे, टाइटल हाँ। में। तो ये फिर उंगली का क्या सीन बना? वो याद था कि शादी हो रही थी घर में किसी की, तो मैं वो झंडियाँ लगा रहा था, हाँ जी, दीवार पे कील के साथ ही झंडियाँ लगाते लगाते ये मैं ये थोड़ी लगाई ना, तो मेरे ये अंगूठे पे लगी, तो तकलीफ हुई। तो मैंने कहना था हाय मेरा अंगूठा, मैंने कहा हाय मेरा उंगला, उन्होंने भाई इतना हंसे। वो कहते ये तो अंगूठा, तो उंगला कितों आ गया बीच है, चल तो बस यही उंगली ही कहता जाए। वो मैंने क्या किया, पट्टी लगा दी। अगले सीन आया, अगली सीरियल शुरू हुई, अगला एपिसोड शुरू आया, तो मैं आते ही कहता हाय मेरा उंगला भाईजान, हाय मेरा उंगला है, हाय मेरा उंगला, हाय मेरा उंगला। वो उंगला होगी पूरे पाकिस्तान में। बल्कि वो जब ऐसे करके कई दफा आपका सिर्फ अंगूठा आगे आता था तो लाफ्टर आ जाता था। ऐसे ही है। तो ये आपने वैसे गैर शौरी तौर पे जी, कह जी। लें या जिस तरह भी है, आपने एक नया लफ्ज जो है जी, जी। उर्दू डिक्शनरी में, हिंदी में इजाफा किया आपने, और ये बहुत बड़ी बात होती ये है। हमारे- बड़े बड़े जो शायर हैं, अदीब हैं, बच्चों के, बड़ों के, वो जिंदगी में कईयों ने 2 लफ्ज दिए, किसी ने 3 सही, दिए, किसी ने 4। आपने हमारा उर्दू को एक नया लफ्ज दे दिया कि अंगूठे की जगह उंगला। उंगला अरेंज नहीं देखो ना, ये उंगलियां है ना, हाँ, ये जी। ये 4 उंगलियां तो एक अंगूठा, तो जरा डिफरेंट हो, तो इन्होंने उंगला। वैसे वो टेक्निकली मैं समझता हूँ कि उंगला राइज होना चाहिए बहुत अच्छा। अंगूठे की जगह पे। नाज़रीन आप भी अपनी राय दीजिए हाँ। कि उंगला ज्यादा बेहतर है ना, उंगलियां और साथ उंगला, क्योंकि ये उनका घर वाला कह लें। अक्सर लोग मुझे अब यही कहते हैं, भाई थोड़ा उंगला ठीक है, यानी अंगूठा नहीं कह, उंगला ठीक है। उन्होंने भी उंगले मुझे कहना शुरू कर दिया। तो अब थिएटर में यही होता है, जब मैं एंटर होता है वो उंगला आ गया, वो उंगला आ गया, यानी कि हाशिमी अरफान साहब आ गए, उंगला उंगला, वो बड़ा फेमस हो चुका था, एक्स्ट्रा ऑनली फेम हो गया था। अच्छा, ये देखें, ये आप तो ड्रामे करते रहे पीटीवी में, फिर दूसरे प्राइवेट चैनल्स पे। ये जो हमारे आज की जनरेशन है, ये शायद इतना लंबा, वैसे वो भी 20-25 मिनट का ही होता था, हम बड़े शौक से देखते थे। और उस जमाने में यूट्यूब वगैरह तो नहीं होती थी, तो हम लाइव जब चलता था तो उस वक्त ही देखते थे, इंतज़ार करते थे कि अब नया एपिसोड आने वाला है। तो आप लोग जो हैं ये टिकटॉक बनाते हैं, सोशल मीडिया बेसिकली, और भी और कौन कौन से सोशल मीडिया? टिकटॉक है, आप इंस्टा पे रील्स बनाते हैं अपनी, और क्या कहते हैं फेसबुक पे रील्स बनाते हैं, स्नैक वीडियोस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको क्या कहते हैं मिल जाते हैं कि कुछ सेकंड्स की वीडियो अपना मैसेज देने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए कुछ सेकंड्स की वीडियो में आप क्या कहते हैं मतलब ये है कि वो जो तपस्या थी, जी जी वो जो मेहनत, पहले देखे ना 5 साल इन्होंने पीटीवी पे पहले असिस्ट किया, जी जी फिर इनको चांस मिला बीच में, ठीक है, तो वो उससे बच जाता है बंदा। सीधा जो है वो अपना मोबाइल निकाला, अपना जो भी टैलेंट है, तो ये आप लोगों के लिए तो आसानी हो गई। बहुत आसानी है सर, बल्कि अपने टैलेंट को दिखाने के लिए अपने जस्ट अपने के पास मोबाइल एक इस तरह की चीज़ है जो आजकल हर किसी के पास अवेलेबल है। तो अपने टैलेंट को दिखाने के लिए आप जस्ट एक वीडियो शूट करें, ठीक है, और आपकी वीडियोस जो है वायरल होती हैं। डॉक्टर साहब, आपके इनका टैलेंट जो लोग- प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है, काफ़ी लोग देख रहे हैं इसका। वैसे अगर मैं चाहूँ तो इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। जी जी, पंजाबी में क्या रखा, टिकटॉक, और टिकटॉक। अंग्रेजी में, जी जी तो पंजाबी में होना चाहिए झट मंगनी पट ब्याह। ऐसे ही है ना। अब फौरी लॉन्ग नहीं ज़्यादा अब करते, जैसे 5 डे है और 1 डे है और 2020 आ गया और उन्होंने कम कर दिया। T10 भी हो रहा है ना, यूएई में हो रहा था पिछले दिनों। अच्छा, अब उसमें ये है कि उसका अपना, हर चीज़ का अपना एक हुस्न है, जी जी और आप 5 डे मैच भी चल रहा, भी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का चल रहा है, तो वो भी देखने वाले लोग हैं, और उसका अपना एक मज़ा है, और उसका अपना एक, और वो वाकई टेस्ट मैच होता है। तो जो हमारे सीरियल्स हैं वो भी तो चल रहे हैं, बिल्कुल सर। और सीरीज भी चल रही। कॉमेडी अलबत्ता जो है वो बहुत कम हो गई है। असल में ये है कि ये जो 5 डे की बात कर रहे हैं आप, ये शुरू से ही सम टाइम लोगों को अच्छा नहीं लगता था, शुरू से ही। जैसे हिटलर का मशहूर वाक़या है कि उसकी टीम खेल रही थी 5 डे, वो देख रहा, बड़े शौक प्रोकोटोल के साथ देख रहा था। तो जब उसको पता चले 5 डे के बाद फैसला कोई नहीं है, उन्होंने कहा ये क्या गेम है, बंद करो इन्हें। खबड़ा आइंदा के बाद किसी ने 5 डे का नाम ही लिया, तो उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता रहा। जैसे मैंने कहा 2020 अब आएगा, 10-10 भी आ जाएगा अगले साल इंशाल्लाह, वो भी
तो लोग चाहते हैं कि फट वही झट मंगनी पट व्याह होना चाहिए बस। हाँ, देखिए तो ना इसका सर- मतलब है कि आइंदा आप इरफान साहब को फिर टिकटॉक अकाउंट बना रहे हैं इनका? जी जी सर, मैं तो सर को यही सजेस्ट करूंगा, जैसा कि आजकल बिजी रूटीन है, एक बिजी लाइफ है हर किसी की, तो इतने लंबे ड्रामास और क्या कहते हैं मूवीज बहुत कम, लोग जो है ना इसका तरफ रुझान बहुत कम हो गया। तो इनका मुंह आ जाएगा उसमें जी जी सर, टिकटॉक में? बिल्कुल सर ये लोग अब मुंह ही देखते हैं, बिल्कुल अब सर। पूरा बॉडी नहीं देखते। हाँ। टिकटॉक का नहीं, मतलब लेकिन ये माशाल्लाह सिर्फ मुंह। आपका एक जी जी मैं वही कह रहा हूँ, टिकटॉक का मतलब सिर्फ मुंह, काफी आपका पूरी फिगर माशाल्लाह नहीं। तो मैं ये मुंह इनको हवाले करता हूँ, जैसे मर्जी ये इस्तेमाल करे। आई एम नहीं, लेकिन उस स्क्रीन पे आ जाएगा फिट? इसके भी लिए तो आपको देखें। सैनमास्कोप स्क्रीन लेनी पड़ेगी। देखें सर, बड़े जो मोबाइल है बड़े ना, जो बड़े बड़े मोबाइल मोबाइल अब आ गए हैं, आईफोन है, जैसे कि और भी हमारे बड़े बड़े कई मोबाइल साथी हैं। कई साथी ऐसे जिनके बड़े मुंह हैं वो हिट हैं। सुहेल अहमद साहब देख लें, बिल्कुल सर ऐसे ही है। दुनिया में नाम- अगर मुंह किसी का है तो वो सुहेल साहब है। वो क्यों हिट हुआ है? वो मुंह की वजह से हिट हुआ है। हाँ वो इतना मुंह जब आता है लोग कहते हैं यार है कि मुंह है। हाँ, वो थोड़ा एक्सप्रेशन भी हो तो बड़ा वो नजर हो आता है। वो कुछ चीज़ें सर जबरदस्त। गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, इनका बड़ा मुंह समझ ले कि एक गॉड की तरफ से वो गिफ्ट मैं है। कल मेरे हमारे मुझे वो साथ मुंह बड़ा पसंद है सुहेल भाई। हमारे साथ आते हैं ना शकील चंद साहब, जी जी बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं, गाते भी बड़ा अच्छा हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि वो जब हम थंबनेल बनाते हैं तो उनकी तस्वीर है, उनका मुंह बड़ा खुश शक्ल आदमी हो। अब देखो ना जी, रंगीला साहब वो भी तो मुंह है ना। डिस्ट्रीब्यूटर, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, गुलूकार, मूसीकार, खुद एक बंदा। और हमारी इंडस्ट्री में जो कंसेप्ट है ना हीरो का, खूबसूरत है कि अच्छा, खूबसूरत वो इतनी ऐसे- रंगीला साहब की बात हो रही थी, मेरी उनसे मुलाकात रही, वो थिएटर भी उन्होंने कुछ अर्सा किया। तो वो बचपन से हम उनको देखते थे, ठीक है जी, रहते भी हम लोग उस वक्त समनाबाद में थे, तो वहाँ समनाबाद से लेके खाड़क तक सारी फिल्म इंडस्ट्री थी। और उस रास्ते में इनके घर थे 2-3 रंगीला साहब। तो अच्छा, रंगीला साहब की मैं बात कर रहा था, जी, सॉरी, जी, जी, कि इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में दी। बहुत अच्छा, रंगीला साहब की बात हुई ना, तो वो आते हैं कि वो बड़े खुश होते थे क्योंकि उनको इंसान और गधा फिल्म खुद बनाई। बनाई। एक अजहर रंगीला आजकल वो है अदाकार, वो भी अपने आप को कोई गधा कहे तो बड़ा खुश होता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इरफान हाशमी साहब जो हैं, ये जब थिएटर पे आते थे ना स्टेज पे, तो एक आवाज़ आती थी, वो कोड़े, तो ये वो अच्छा, ये बड़े खुश होते थे। अच्छा, इन्होंने कोई माइंड नहीं किया? नहीं, इसलिए माइंड नहीं किया डॉक्टर साहब जी। मसला ये है कि हम बाहर थिएटर के बाहर लिखने हैं 3 एक्ट में मज़ाहिया खेल, जी जी, ठीक है। अगर लोग मुझे घोड़ा कह के हंसते हैं तो आई डोंट माइंड, मैं घोड़ा हूँ तो नहीं ना। हाँ। और रंगीला साहब आ गए थिएटर पे, नहीं, लेकिन फिर आप उसकी एक्टिंग भी करते थे घोड़े वो की। ज़ाहिर है वो तो फिर यूजुअल करना पड़ता था। अच्छा, आवाज़ आप इतनी लुभाते थे तुझे? सॉरी, ये ऑडियंस खुद ही आवाज़ लगाती नहीं थी? नहीं नहीं, आप नहीं, ऐसा था ही नहीं था। वो अमानुल्लाह के साथ मेरी ये कंटिन्यूटी बन गई थी। हाँ। वो मुझे मारता था, मैं बड़ा उछल कुदल के उसको पकड़ता था, ये करता। वो कहता यार तू तो घोड़े मर गया करना करना पे फर्स्ट टाइम। अच्छा, एक ही तू करना, तू चंगा पर ऐसा तो घोड़ा ही बने रहना हर वक्त, जो करता रहना है। एक ही तू करना, घोड़ा बने तो घोड़ा। मैं कोई खबरदार जब मैंने घोड़ा किया तू क्यों, घोड़ा मेरी छेड़ ही बाबू शेड हिट हो सर। गया। वो मैं जेडी बात करना, लोग कहन घोड़े, हाँ। अच्छा वो कहन मुझे घोड़े, तो मैं कहूँ तुम्हारी वजह से हुआ ना। अब ये कोई घोड़ा कहेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बल्कि- घोड़ा कहते अमानुल्लाह को मैं पकड़ के मारता था, वो कम वध दे गया। आज तक वो मुझे जो सा मर्दी अफसर का रोल दे दो, डॉक्टर का रोल, लोग कहेंगे नहीं तू घोड़ा है। अच्छा, मानुल्लाह साहब आपके साथ बहुत उनका था प्यार। वो मैंने एक बचपन से वीडियो आप- देख रहा था, वो हाँ। हमारे दोस्त जी, हैं जी, जुहैर जाफरी, आजकल कनाडा में होते हैं, जी, जी। फिल्में भी बना रहे हैं वहाँ पे, उनका बेटा भी, और वो भी टीवी किया करते थे, जर्नलिस्ट भी थे वो। अच्छा, उन्होंने आपके उनके वलीमे की वीडियो एक बड़ी वायरल हुई है, उसमें अमान साहब आपको जुगते कर रहे हैं, साथ साथ खाना खा रहे हैं सारे। तो वो बड़ी है तो थोड़ी सी वो आउट ऑफ फोकस थी, लेकिन वो बड़ी मशहूर हुई वीडियो। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਲੀਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, मेरा ही वलीमा सी। जिस की तो बात कर रहे हैं ना, अच्छा। वो मैं ही था, वो मैं ही दूल्हा था उसमें। वो सारे अलबेला साहब मार हाँ, साहब हाँ। आए, वो मुझे बड़ी जुगतें कर रहे थे इस बात पे। हाँ, वही ना। एक बात मेरी रह गई, अगली इजाजत होती हाँ। वो बड़ी मजेदार बात। रंगीला साहब लास्ट टाइम आ गए हमारे पास, थिएटर करने आ गए, तो सीधा मुझे ढूंढ रहे थे, कहते वो इरफान हाशमी कितने, इरफान। उन्होंने कहा यो बैठा था, मैं चला, मैं कहा भाई सलाम अलैकुम, बड़ी खुश होए। उन्होंने कहता होए तेन इतने भी लोग घोड़ा घोड़ा कहते हैं। मैं कहा जी बस वो थिएटर से मेरी छेड़ बन गई है। तो मैं कहा रंगीला साहब एक ड्रामा मैं लिख रहा जिहदा नाम है दो घोड़ा बोस की, तुसी करोगे? वो बड़ा खुश है, कहते जरूर करेंगे, यादा को लिख, तो जिदों कहेगा तो मैं आ जाऊंगा। तो बहरहाल वो दुनिया से चले गए, वो हालांकि वो मैं अंदर ही रह गया। मैं लिखता कि ड्रामा जिसमें रंगीला साहब होते और आप होते, हाँ, तो ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਘੋੜਾ ਖੋਤਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। हो सकता सी।
बिल्कुल हो सकता थी दिस इज ये अच्छा ना अच्छा ना घोड़ा खोता एक बराबर एक बराबर थे, अच्छा, वो बड़े खुश होते थे वो। उनकी- अच्छा, sorry। उन्होंने बनाई इंसान और गधा, हाँ, ठीक है जी, सही, बहुत अच्छी। सुपर हिट। सही, अच्छा, सही। लेकिन एक जगह जाके उन्होंने ना, वो जब आई ना हंचबैक ऑफ नॉटर डैम, हाँ, वो बड़ी मशहूर फिल्म थी, अल्फ्रेड हिचकॉक, कुबड़ा ये हंचबैक ऑफ नॉटर डैम, जब ये फिल्म आई है ना तो वो सुपर हिट थी पाकिस्तान में, इंग्लिश में थी, लेकिन वो ऐसे देखेगी जैसे कि मौला जट होती है ऐसा या ही है। लो जोक दर जोक, ठीक है। तो उन्होंने भी, वो भी मुतासर हुए, ज़ाहिर है, इंसान दूसरे के काम से मुतासर होता है। तो उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की, कुबड़ा आशिक, उसी को लेके, और वो अल्फ्रेड हिचकॉक अपने आप को वो, अच्छा, अब उन्होंने जितना माल कमाया था, जो बचाया हुआ था अपना, हालांकि माशाल्लाह सब लगा बड़े साबे अयाल थे, 2-3 घर थे उनके, और बच्चे भी माशाल्लाह सारे। तो उन्होंने उस जमाने में पता नहीं कितने 12-15-20 लाख जो है ना, बहुत बड़ी रकम होती बहुत थी आज बड़ी 50 साल पहले, तो उन्होंने उस फिल्म पे लगा दी कुबड़ा आशिक। कोई इस प्रोजेक्ट को लेने पे तैयार नहीं था कि भाई हीरो कुबड़ा हो, पाकिस्तान में तो नहीं ना इसको किया जाता। अब वो जब उस पे लगाई उन्होंने तो वो डूब गई, फेल हो गई, फ्लॉप हो गई थी। बहुत बुरी, यानी इतनी फ्लॉप हुई कि वो बेचारे- फ्लॉप तो बड़ी मामूली चीज़ है यार, उनका पैसा डूब गया। उसके बाद थोड़ा सा वो यानी अनसेटल भी हुए, और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इस मामले में बहुत जालिम है सही, कि उसकी और भी वजूहत थी। वो टॉपिक जो था ना बेसिकली, वो शायद हमारे मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं था। नहीं था, सही है। तो ये जो आपका घोड़ा एक छेड़ हो गई, ठीक है जी, और मुझे डार साहब ने बताया, खालिद बास डार जी, साहब, जी, जी। वो आपका बहुत जिक्र करते हैं इंटरव्यूज सब में। मेरे उस्ताद मोहतरम है जी, बिल्कुल सही। तो पहले मैं एक बात कर लूँ, फिर जी, खालिद जी, डार जी, साहब पे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम वर्ल्ड टूर पे गए, अमेरिका, यूरोप और ये वो, तो वहाँ पे इरफान साहब, हाशमी साहब भी साथ थे, और इनका जो मेन, वहाँ भी घोड़े की बातें लगी, और जो पोस्टर छपवाए हुए थे उन लोगों ने, वहाँ जो प्रमोटर्स होते हैं, उस पे इरफान हाशमी आगे घोड़ा, उर्फ घोड़ा। तो ये इनका टाइटल दे, नहीं, बहुत बड़ी बात है कि जिस टीम में खालिद बास डार हों, बिल्कुल कवि सही। साहब हों, और बहुत से और नामवर अदाकार, बिंदिया बड़ी मशहूर थी, और कौन कौन था आपके साथ? आप शिबासन थी, शिबासन, हाँ, चांदी एक वो सुपरस्टार थी उस वक्त। खालिद सलीम मोटा साहब थे, हाँ, वो भी बहुत मशहूर थे अली अपने जाज दौर साहब में। थे, अली जाज कवि सुपर साहब हीरो, थे। हाँ। ये यानी कवि साहब बड़ी टीम माशाल्लाह से एक मैं legend। उसमें जूनियर था। अच्छा, तो एक जूनियर अदाकार आके तो छा जाए पोस्टर के ऊपर, लेकिन ये कि उस जमाने में ये लोग फील नहीं करते थे। हाँ, ये आज ऐसा का था। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये- आजकल तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सही। बल्कि मैं खुद एक प्ले ड्रामा कर रहा था, अल्लाह दी कसमें, तो मेडिकल की वजह से मैं इतना टाइम दे नहीं पाता था। 95 की गालबन बात है। इरफान खोसर साहब ने मुझे कहा कि यार, एक कैरेक्टर है अमानुल्लाह के बेटे हैं अलबेला साहब और इरफान खोसर, तो एक यंग बच्चा है, वो तुमने रोल करना है। वो शायद आपने भी किया हुआ है वो रोल, जी जी जी, अल्लाह दी कसमें। अल्लाह की कसम। तो 3 बेटे बने होते, तो उन्होंने तीसरा बेटा मुझे बनाया, वो लुबड़ नाम। लुबड़ नाम होता है उसका। बड़ा मजेदार ड्रामा था, सजाद हैदर साहब का हाँ जी, लिखा हुआ। सही सही। सजाद हैदर बड़े अच्छे राइटर थे, क्या शट बात है, अप, बहुत गेट आउट, इस तरह का। मेरे बहुत सुपर वालिद हिट है। सुबह निसार अहमद के शागिर्द थे वो, इस्लामिक कॉलेज से, लेकिन उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया। आजकल यूके में होते हैं, मुस्तफा सजाद हैदर के नाम से पीटीवी पे भी लिखते रहे। तो वो अल्लाह दी कसमें में हम लोग इस तरह से बने हुए। अब उसमें मेरा जो कैरेक्टर था लुबड़ का, वो था भी बड़ा मजेदार, लेकिन वो हिट हो गया, और उस पे जो एंड होता था ड्रामे का, वो मेरे लाइन पे होता था। मानुल्लाह हमारे बाप बने हुए उसमें, तो उसको मैं एक लाइन कहता था, तो वो फुल हाउस क्लैप आती थी उसमें, ठीक है जी। तो अब इरफान साहब, बड़े लोगों ने कोशिश की कि जी हम भी कोई इसके बाद बात कर लें, लेकिन वो इतनी कैश नहीं हुई। तो इरफान साहब ने कहा नहीं, जो इसने बात की है ना लुबड़ ने, बस यहीं पे ड्रामा एंड होगा। बहुत अच्छा। तो ये होती थी स्पिरिट उस जमाने में कि भाई नया है या गैर मारूफ है एक्टर, लेकिन अगर उसने अच्छी बात कर दी है और ऑडियंस उसको लेके चल रही है, तो उधर ही आप, यानी आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी बेनिफिट की बात होती है। बिल्कुल सही। तो ये स्टार सिस्टम जो है ना, जैसे जो बहुत सारे फिर है बाद में, उसी वजह से थिएटर खराब भी हुआ वो अब ज़ाहिर है फिर कि वो कहते थे शुरू भी ड्रामा हमसे ही हो, एंड भी हम ही हो, कॉमेडी सारी हम करें। वो एक स्कूल ऑफ थॉट था। वो कराची का, जैसे उमर शरीफ साहब थे और दूसरे लोग थे, वो अपना उनका एक स्टाइल था काम करने का। लेकिन लाहौर का जो थिएटर था, उसमें ये चीज़ देखी जाती थी कि कोई भी अच्छा काम करता है, ठीक है ना। जैसे आप आए,
छागे, उंगला, घोड़ा, ये वो, मतलब जिसको बहुत पब्लिक प्यार लाइक कर करते, रही सीनियर है बहुत उसको प्यार हम मौका दें और लोग आगे आते हैं इस तरह से। और इसी तरह से जैसे बाबू बराल जब आए तो मैं एक ड्रामा डायरेक्ट कर रहा था, उसमें अमानुल्लाह भी थे, उसका नाम था जुगनी कैंदी है। हाँ। अगर आपने भी उसमें काम बहुत किया अच्छा होगा, था, बहुत जिसमें मेरे ख्याल आपने हातिम ताई का भी रोल बहुत एक अच्छा। दफा किया था, ठीक है। और उसमें रूहें यहाँ बुलाते हैं, तो बाबू बराल उसमें हिट हो गया, बिल्कुल न्यू एंट्री थी वो। तो वो सब परेशान, तो हमने कहा कि नहीं, और स्टार बनने चाहिए, जितने स्टार्स होंगे उतना थिएटर एक्सपैंड करेगा। फिर थिएटर इतना एक्सपैंड किया कि वो अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तान के हर शहर में, कस्बे में होने लगा। लेकिन इरफान साहब, जी जी, आपकी थिएटर से दूरी जो है वो क्या इस वजह से है कि थिएटर वल्गर हो गया, थिएटर में डांस आगे मकरू किस्म के, ये उसकी वजह है? नहीं, मैं इसको बड़ी डिटेल से बताऊंगा आपको। एक बात मेरे ज़हन में अटक गई, अगर आप इजाज़त दे तो उसके बाद ये सवाल मुझे। और डार साहब की भी आपने जी, दो बातें हैं ये प्लीज़। तो ये जो घोड़े का सिलसिला चला था ना, ये अब रंगीला साहब को घोड़ा कहते थे, अब घोड़ा वो हीरो है फिल्मों में, सुपर हीरो। हमारी इंडस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट है ना हीरो का, खूबसूरत होना चाहिए। तो ये रंगीला साहब और उस दौर की जो खूबसूरत हीरोइन थी ना, निशो बेगम, जो मोहम्मद अली साहब के साथ आती थी, नदीम साहब के साथ, शाहिद साहब के साथ, रंगीले के साथ हीरोइन आ गई है जी। तो रंगीले को क्या कह रही है, जो सब तो सोने हावे मन मोने मैं तेरी हो गई। मैं क्या, अच्छा अब ये थिएटर पे आई निशो बेगम काम करने है जी। तो थिएटर पे जब आई तो मैंने कहा जी आप इतनी हसीन हैं, सीन चल रहा था बड़ा ज़बरदस्त। मैंने कहा आप इतनी हसीन, बड़े बड़े अदाकारों के साथ जो हसीन थे उनके साथ हीरोइन आई है, तो आप रंगीले को कह रही थी सब तो सोने हावे मन मोने मैं तेरी हो गई, प्यार भी रह गई। मैं क्या तुसी किवें कीता, मेरा है पैसे वाले कीता तुसी साल। रंगीला साहब ने कौन कैसा आप इतनी हसीन है, वो इन्ना हसी यकीन को लोट पोट हो जाती। फिर वो 15 दिन वो सीन मेरा चलता था ड्रामे सबसे हाईलाइट। मैं कहा रंगीला साहब ने कहता सब तो सोने नहीं, वो कहते हैं ना जो हुस्न आंखों में होता है अपने, तो कोई भी अच्छा लग सकता है, कोई हुस्न की सही, बहुत सही है, डेफिनेशन तो नहीं है सही कि जी ये लाजमी ये 6 फुट का हो बंदा गोरा, ये तो हमने अपनी डेफिनेशन रखी हुई। लेकिन ये है कि रंगीला साहब की एक फिल्म थी जिसमें वो 3-4 उन्होंने करेक्टर, बल्कि एक बच्चा पैदा होता है चौथी जनरेशन, वो भी उसकी शक्ल भी रंगीले पे होती है। वो कमाल फिल्में उन्होंने दी थी और वाकई वो उन्होंने ये नहीं उसमें महसूस होने दिया कि हाइट या फेस या हरकतें सही। और वो बड़ी कमाल उन्होंने एक्टिंग की और बड़ी तो अच्छा, अब बात हो रही है खालिद अब्बास डार साहब जी की। जी, पहले वो हो रही थी थिएटर कहाँ चला गया। हाँ, जो आप इसमें से आप सही क्यों लैदा हुए, क्या मतलब असल में डॉक्टर साहब ये है, इसकी 4 वजूहत हैं, सेंसर, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर। सेंसर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। पहले हमारा जो ड्रामा था वो रहस होता था 15 दिन, 50 डे हम रिहर्सल करते थे। तो बाकायदा जो एज यूजुअल सीखा वही जब शुरू होता था, एक लफ्ज़ हम वही बकौल कहते थे, तो ड्रामा बड़ा अच्छा होता था है जी, लोग भी पसंद करते थे। अब स्क्रिप्ट होता था ना जी, पहली तो बात है कि स्क्रिप्ट चाहिए और सेंसर हो जाता था। इधर उनको बात की किसी ने, वो पकड़ा जाता, 3 महीने बैन। हाँ, बड़ा सोना जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ना सेंसर रहा ना डायरेक्टर रहा, जो मर्जी बना लो कर लो, तेरा मुँह एंजे तू एंजे है जी, तू एंजे यानी बना लो कि कहते हैं पहा लो, ड्रामे नु पहा लो, पहान का तरीका। मतलब राइटर पहले माइनस किया ना, बिल्कुल। इसमें भी कुछ एक्टरों का भी है दखल के वो अपनी फीस बढ़ाने के लिए उन्होंने राइटर और डायरेक्टर माइनस किया, उन्होंने हशर कर। अब मैं इतराज़ ही करूंगा, इसलिए वो बात मुझ पे आ जाएगी। अब थिएटर की जो वजह है ना सर फ्लॉप होने की, थिएटर में गाना नहीं है, डांस नहीं है थिएटर में, ये तो आपको सबको पता है। लेकिन डांस को डाल दिया। अल हमरा जो कल्चर प्रमोट करती है, वहाँ भी 4 गाने इन्होंने ड्यू कर दिए, 4 गाने आप कर सकते हैं। तो जो बाकी साइडों पे 10 गाने, 15 गाने, 12 गाने हैं है जी। तो इसकी वजह से हम क्या करें, किधर जाएं। बीबी हमारे साथ डांस कर रही होती हैं जी, वो जो हमारा म्यार था सोना चांदी से लेके है जी, शब्द काका मन्ना सारा ये, वो बीबी के साथ खड़े होकर हम ये कर। अब मैं बीबी को इतराज़ नहीं करूँगा ये क्यों डांस करती है, सारा मामला हम पे, ये सेंसर को मैं इतराज़ करूँगा, उनका हमारी वो डांस भी नहीं है ना, वो डांस भी नहीं है, वो कुछ और ही चीज़ है। असल चीज़ ये कि लाहौर में कम से कम जो सरकारी थिएटर हैं उनको तो चाहिए ना कि वो मुख्तस करें फैमिलीज़ के लिए कि यहाँ पे आप अच्छा थिएटर जो है डिसेंट किस्म का, यानी डांस भी अगर है, नारकली ड्रामा लगा था उसमें एक दिल आराम का पता नहीं किसका वो नारकली का रक्स था एक,
क्लासिकल। जन्म तो जन्म वो की सीखा मैली- था जन्म जन्म एक की मैली महीना। चादर अफजाल साहब का, उसमें भी एक डांस था। हाँ, उसमें देखें, उसमें वो करती थी साल 1.5 साल चला। चांदनी, मैंने देखा हुआ है, फिर और भी एक, लेकिन वो बकायदा प्रॉपर डांस सीखा हुआ था उन्होंने, और उसकी रिहर्सल होती थी। और इसी तरह से अनारकली जब ड्रामा हुआ था, इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ, नईम ताहिर ने डायरेक्ट किया था, 85 की बात है, तो उसमें भी रक्स थे, लेकिन वो क्लासिकल किस्म के थे और सीखे हुए थे, उसकी लोग रिहर्सल होती थी लोग बकायदा, देखते थे। सीखा गया था उन्होंने, जिन्होंने भी किया था, बिंदिया ने या सैरिश ने, लेकिन सही। वो बाकायदा सीखे गए थे, और वो एक प्रॉपर फुट्स, उनके स्टेप्स जो भी उनका वो एक। अच्छा, अब ये जो हो रहा है रक्स, ये बेहूदगी है, बिल्कुल सर आपने। ठीक है। अब आप चलें, आप इनको रोक नहीं सकते, आप इतने कमज़ोर हैं, या आप इनके साथ मिले हुए हैं, वो नहीं हुकूमत से बात करो, लेकिन कम अज़ कम आप अपने जो थिएटर हॉल्स हैं, देखिए दूसरी बात है कि इन वजूहात पे जो अच्छा डिसेंट आदमी था, इन्वेस्टर, वो चला गया। बिल्कुल अब कोई इन्वेस्टर नहीं इधर आएगा, क्योंकि वो अब उसकी फैमिली कहेगी कितने पैसा ला रहे हैं, वो हो थिएटर एक टैबू बन गया। जाते होंगे लोग देखने के लिए, जाते हैं ज़ाहिर, तमाशबीन टाइप लोग जा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर जो है डिसेंट, वो उधर नहीं आ रहा। अब तमाशबीन इन्वेस्टर आ रहा है कि इसके कोई ज़मीनें बिक गई, कोई पैसा इधर उधर से आ गया, हलाल का हराम का जो भी आ गया, उन्होंने इस काम पे लगा दिया, किसी के चक्कर में, किसी नाचने वाली के, किसी। अब जो सीरियस इन्वेस्टर था, जो कि इसको बिजनेस समझ के करना चाह रहा था, या प्रमोशन के लिए आर्ट की, वो इधर नहीं आ रहा, ना स्पॉन्सर आ रहा है। अब जब तक कोई अदारा जो है गवर्नमेंट का ही, वो इस पे स्टैंड नहीं लेगा कि जी ये हॉल है, हॉल 2 जैसे अलहमरा का है, वो इज डिज़ाइन फॉर थिएटर, और फेस्टिवलों से काम नहीं चलेगा, थिएटर वर्कशॉपों से काम नहीं चलेगा, आपको एक डेली देनी पड़ेगी एंटरटेनमेंट। फिर उससे ये होगा कि 2-3 हॉल अगर इस तरह के ड्रामे करेंगे, तो जैसे आप जैसे यंगस्टर्स जो टिकटॉक करते हैं, दूसरे करते हैं, उनको मौका मिलेगा मेन स्ट्रीम काम करने का। क्यों जी इरफान साहब, आप बेशक। एग्री करेंगे इससे? पॉइंट वाली गल करें डॉक्टर साहब। लेकिन आप आजकल एक थिएटर वर्कशॉप भी चल रही है अलहमरा में, जी, जी, अफ्तार ठाकुर साहब भी जाते मयारी है, हैं वहाँ पे। मयारी, बिल्कुल दिल ठीक करता है। करने को। अब देखें ना, वो सीख जो रहे हैं उनको, वो कहाँ जाके अपना थिएटर करेंगे। बात तो ये हो रही है कि हम लोग थे ना, हमें अगर शौक था थिएटर करने का, तो हमें चांस मिल जाता था, हम अलहमरा चले जाते थे, हम ओपन एयर थिएटर चले जाते थे, वहाँ पे डिसेंट ड्रामे होते थे एंटरटेनिंग, उसमें काम कर लेते थे। मैंने खुद भी किए, साल में 1-2 प्ले का, अपने शौक की तस्कीन के लिए। या जो नई जनरेशन आती थी, अभी जितने टीवी के एक्टर हैं, महमूद असलम से लेके और सुहेल अहमद और दूसरे, ये सारे थिएटर से आए। जब थिएटर इन्होंने किया तो पॉलिश हुए, वहाँ से फिर इन्होंने टीवी पे चले गए। अब वो उनको मौका नहीं मिल रहा, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो मजबूर है टिकटॉक करने में, वो क्या करे? क्या ख्याल है इरफान? बेशक सही कह रहे हैं। मैं वही बात कर रहा था ना आपसे कि जो अब म्यार, अब हमारा दिल नहीं करता मैं थिएटर में काम करूं, नहीं, कर ही नहीं सकते अब आप। देखे ना, बीबियां हमारे साथ, मैं क्या करूं कैसे, बच्चे मेरे बड़े हो गए, बच्चियां बड़ी, तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसा। हाँ, कोई म्यार वाला हो तो वो मैं कर लेता हूँ, मैं कहा तो नहीं किया, लेकिन अच्छा हो, सिलाई चलो, हो, मैसेज वाला हो, कोई ऐसा हो। इसी से जो डार साहब हैं, अभी आप बात कर रहे हैं डार साहब की, डार साहब का ये एक फिक्रा था बड़ा मशहूर अलहमरा में कि जेड़ा बंदा किसी को नहीं, वो मेरे को ले, वाह, जो बंदा फारग है, काम उसके पास नहीं, वो मेरे को ले। ये बात की मुझे समझ ना आती थी, तो मैं क्योंकि स्ट्रगल करता था, तो जाता था आबिद कश्मीरी के साथ। आबिद कश्मीरी साहब मुझे लेकर आए थे। अच्छा, आबिद कश्मीरी का एक वाकया उन्होंने बताया, सॉरी मैं आप जी, कथा जी। कलामी माफ, कि वो कहते हैं आबिद कश्मीरी ने एक दफ़ा कहा जी मैंने ड्राइवर रख लिया एक, तो वो कहने के पता नहीं इसने गाड़ी ले ली है, वो कहते नहीं, वो पता चला कि वो साइकिल चलाता है इरफान आज भी। तो आप यंग ही हो गए, मैट्रिक किया होगा, तो वो मल्लेदार थे आपके साथ वाली गली का। अच्छा, मिस्री शाह, तो वो साइकिल ये चलाते थे, वो पीछे बैठ के ना, तो अलहमरा आया करते थे वो। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कहते, मैंने कहना जी ड्राइवर रख लिया मैं, गड्डी कड़ी ली थी, गड्डी कड़ी नहीं है, तो बाहर जाके देखे तो वही साइकिल खड़ी हुई थी। तो ये आपका यानी स्टार्ट जो था आबिद कश्मीरी साहब के साथ? मैं आबिद कश्मीरी साहब जन्नत के आला मकाम में जगह अता फरमाए, उन्हें बड़ा अच्छा आदमी था, शरीफ आदमी इंतहाई, और इंतहाई मज़ाहिया था। क्रिकेट खेला करते ताजपुरे की ग्राउंड में, शादबाग में जी, उनसे मेरी दोस्ती हो गई। अच्छा, तो मैंने कहा बाबा जी सानू भी नाल कोई मौका दो, कहना मैं तो चाहना मेरा कोई साथ बने, तो चलिए। वो जी फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। ये एक साइकिल थी जो हम लेते थे 2 बजे दोपहर को,
तो जाके टीवी स्टेशन, अच्छा वो साइकिल अपनी नहीं थी नहीं उनकी? नहीं किराए पे, अच्छा अपनी भी यानी नहीं। किराए की साइकिल पे उन्होंने ड्राइवर भी जी सर, वो हम टीवी पे जाके बैठते थे, मैं खुद चलाता था, बड़ा शौक था मुझे, पता ही नहीं जो टीवी एक मिनट में आ जाता था, शौक था ना। तो जाके बैठे, रात को वापस आते थे 2-2:30 बजे, इतना शौक था। अच्छा एक मसला ये था, वो जो साइकिल किराए पे ली होती थी ना, उसको सुबह 7 बजे दुकान पे वापस करना, वरना डबल किराया पड़ जाता था। अच्छा हमारे पास एक ही होता था किराया, तो उससे ये होता था तूने सुबह उठ के देनी है या मैंने। अब ये सुबह उठने का मसला था बड़ा ज़बरदस्त, ऐसे क्या करें, परेशान थे बड़े। वो खैर कभी वो उठता था कभी मैं उठता था, साइकिल हमने साथ में पहुँचानी होती थी। वो कई बार ऐसा हो कि हमें डबल किराया पड़ जाता था, ओहो। वो भी मसला बन जाता था। तो हमारा तो कुछ भी नहीं था ना, तो अल्लाह ने सिलसिला शुरू किया, फिर वो चलते चलते तो चलते। क्रिकेट भी आप खेलते रहे इसका मतलब? क्रिकेट तो ऑलराउंडर मैं था इंशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त है जी। तो उसके बाद फिर वो, अच्छा आप, मैंने जब आपको देखा तो एक्टरों वाले तो कोई आप में वो चीज नहीं थी जी सही। आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, मतलब कद भी अच्छा, सही, सही, बॉडी सही, भी सही, सही। बड़ी इनकी बॉडी बिल्डरों वाली थी, और बड़ा वॉक बड़ी करते थे, दौड़ भी येलो लगाते थे। बेल्ट तक चला गया था, अच्छा ऊपर ब्लैक बेल्ट रह गई थी, वाह। वो भी मुझे जूडो कराटे का बड़ा शौक था मैं। तो वाकई आपकी बात के पता नहीं चलता कि शक्ल से ये वो। अब देखे आप बैठे माशा डॉक्टर है, मैं आपको इतला तो नहीं कर रहा, कई साथी या कोई मरीज आपको कहता होगा कि जी वो डॉक्टर साहब हैं अंदर, तो आप कहते हो जी मैं ही डॉक्टर हूँ, हाँ जी। अब यही कहते हो मैं ही डॉक्टर, तो है जी आप डॉक्टर हैं, हाँ जी तान हुक्म की ये दसो। मतलब ये वही रंगीले वाली बात, हाँ। ये अल्लाह का नज़ारा, जैसे आपने कहा आंखों में वो होना चाहिए खूबसूरती देखने का अंदाज, वो ये अल्लाह का निज़ाम है, कोई पता नहीं कहाँ से क्या जाम माई ने। नहीं, मैं ये कह रहा था वो- कॉमेडी में जो एक तासुर पाया जाता था ना जी, जैसे रंगीला साहब थे, हाँ। हाँ मुनव्वर ज़रीफ जो थे वो रूटीन कॉमेडियन से हट के थे, तभी वो हीरो भी आ गए और वो फिल्मों में चल गए। अदरवाइज कॉमेडियन का ज़्यादातर जो तस्वर था पहले वो ऐसे ही था, थोड़ा सा यानी हट के, जैसे नन्ना साहब थे वो ज़रा भारी भरकम थे, कोई बहुत पतले थे वो जुल्फी साहब होते थे, जुल्फी या साहब, ये नज़र साहब, अजमल खान, ठीक है ना, तो वो इस तरह के रोल कॉमेडी करते थे, ज़रीफ साहब भी। लेकिन मुनव्वर ज़रीफ ने फिर एक कॉमेडी हीरो जो है उसको एस्टेब्लिश किया, ठीक है, हमारे आपके दौर के ज़ाहिर बिल्कुल हमसे पहले। और उसके बाद फिर अली इजाज पहले करते थे फिल्में, ओल्ड करेक्टर। ये मुनव्वर ज़रीफ की डेथ हुई है तो वो हीरो आना शुरू हुए, क्योंकि अब एक गैप आ गया ना, ठीक है ना। मैं मतलब कितने आर्टिस्ट हैं, फिरदौस जमाल शुरू में ओल्ड करेक्टर किया करते थे, कवि साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जन्नत साहब ने दिया उसे, हाँ। जंग में ओल्ड रोल किया था, ड्रामे का नाम नहीं याद। अच्छा तो मैं हंसता होता था, मैंने कहा देखो हॉलीवुड में हाँ यंग टू ओल्ड चलो चल जाता है, कभी एक बंदा पहले फिल्म में यंग आया फिर ओल्ड आया, ठीक है जी, लेकिन सीधा ओल्ड करेक्टर ओल्ड बंदे को ही देते थे वो, कास्टिंग होती है ना, सही। उसमें बैठ जाते हैं वो, तो सही, भी 60 साल की उम्र के रोल है तो कोशिश करते हैं कि उसकी एज ब्रैकेट में बंदा सिलेक्ट करें। तो मैं हंसता होता था कि भाई एज ब्रैकेट लेके बंदा लो, आपने फिरदौस जमाल को ले लिया, वो 25 साल की उम्र है उसकी, उसको 65 साल का बाबा बना दिया, बाल उसके पूरे हैं। अच्छा वो जितेंद्र की तरह वो हीरो कट पूरा इधर तक जनाब वो है, वाइट कर दिए बस। तो पीटी में भी कोई आइडियल नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, लेकिन चूंकि एक ही होता था, एक ही इदारा था, रातों रात बंदा मशहूर हो जाता था। बेशक। फिरदौस साहब जब आए पेशावर से तो उन्होंने हमारे साथ थिएटर किया, यहाँ पे उल्टी सीधी ड्रामा था, शुजात आशमी थे, ये थे, तो ये गालिबन इनका पहला दूसरा ड्रामा था उधर। तो उस ज़माने में इनको जब ओल्ड करेक्टर दिया उन्होंने, तो मैं हंसता था, मैंने कहा देखो कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता, ओल्ड करेक्टर की ओल्ड बंदा लेते हैं, हाँ यंग टू ओल्ड हो या ओल्ड टू यंग तो कम होता है, लेकिन फ्लैशबैक में हो सकता है। अच्छा अब इसी तरह से बहुत सारे अदाकार, हमारी कई अदाकाराएँ थी जिनको यंग एज में उन्होंने ओल्ड करेक्टर देने शुरू कर दिए, और वो वही फिक्स हो गई, और बाद में भी वो यानी फिर उनको जब शोहरत मिल गई तो यंग भी आई वो। अच्छा तो आपका जो थिएटर का सफ़र था उसमें आप समझते हैं कि आबिद कश्मीरी साहब आपके साथी रहे, ठीक है ना, वो तो महल्लेदार भी थे, डार साहब, इसके अलावा आपको किसने मुतासर किया वहाँ पे? नहीं वो इसमें यह है कि हम गोथे इंस्टीट्यूट जर्मन सेंटर, जमील बिस्मिल साहब,
हाँ, जमील बिस्मिल मेरे उस्ताद थे, वाह। वो मुझे ड्रामा करवाते थे शुरुआत में। वो एक हाउसफुल उनका ड्रामा बहुत मशहूर हुआ था, उसमें मुझे 2-3 रोल दिए उन्होंने मुख्तलिफ, तो वो बड़े अच्छे अच्छे हुए। जमील साहब बड़े खुश है मुझसे, यार वेरी गुड यार। जमील साहब चिल्ड्रन थिएटर के लिए, चिल्ड्रन थिएटर उसमें मैंने स्टार्ट लिया था। चिल्ड्रन अच्छा चिल्ड्रन थिएटर से जी, ना, जी। वो करते थे चिल्ड्रन थिएटर। उससे पहले अजीज असरी साहब करते थे, हाँ, और उसके बाद उसमें जावेद रिजवी साहब हमारे जो हाँ, दोस्त बड़े हैं, मशहूर जावेद। वो अजीज असरी के थ्रू। जमील साहब के साथ मैंने भी काम किया, बल्कि एक बड़ा वाकया है कि हमारा जो पहला प्ले था उल्टी सीधी, उसमें मैं था, महमूद असलम, जवाद वसीम, इस तरह से बहुत सारे एक्टर थे जो नए फर्स्ट टाइम। तो इकबाल अफंदी साहब जिनका मशहूर वो सिक्सर ड्रामा हुआ था, तो वो हमें बहुत डायरेक्शन दे रहे। अच्छा, अब हर एक बस की बात नहीं होती कि वो यंगस्टर्स को सिखाए, हालांकि वो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे फॉर दोज एक्टर्स, जैसे इफ्तिखार हैदर बड़े अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छा जी। राइटर, जी। लेकिन वो नए अदाकारों के साथ काम नहीं कर सकते थे, या उनको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए था। जमील बिस्मिल चूंकि बच्चों के साथ काम करते थे, मेरे वालिद जो सूफी निसार हाँ अहमद, जी। वो स्टूडेंट्स के साथ काम करते थे कॉलेज में ड्रामे तैयार। अच्छा, इनके एक इसमें आ गया हुआ था कि नए अदाकारों से कैसे काम लेना है। तो मुझे याद है कि हम प्ले कर रहे हैं, तो पहले एक्ट के में ही ड्रामा आगे नहीं चल रहा, आगे डेट आ गई कि किस दिन ड्रामा करना है, बंद करना होता तो मतलब 15 तारीख को फर्स्ट डे ड्रामा शुरू होना है, तो 12 तारीख हो गई, 11 हो गई, अभी तक एक एक्ट नहीं मुकम्मल हुआ, क्योंकि एक जुमले पे अड़ गया फंदी साहब कि भी आज से बुखारी नहीं होता था एक्टर। हाँ, I know। अब वो इतना IQ उसका नहीं था, वो अच्छा एक्टर था हमारा, उसको समझा रहे हैं कि तुमने ये लाइन किस तरह बोलनी है। अब उससे बोली नहीं जा रही, भाई आप या तो लाइन तो नहीं चेंज करें, एक्टर बदल दें या जो भी है उसको बर्दाश्त कर लें। अब उस पर उन्होंने 4 दिन जो है ना उसको समझाने में लगा दिया, हम बैठे हुए सारी कास्ट, और वो बेचारा वो नहीं उधर। फिर जमील बिस्मिल साहब को बुलाया हमने कि यार ये ड्रामा मुकम्मल करा दे, 4 दिन रह गए। उन्होंने 4 दिन में बाकी 2 एक्ट जो है ना मुकम्मल किए। तो वो प्रैक्टिकल थे और उनका बहुत कम नाम लिया जाता है, बट ही वाज टीचर फॉर मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो हमारे काम उस वक्त थिएटर में करते थे। जमील बिस्मिल वाज अ वेरी गुड टीचर और बहुत अच्छे डायरेक्टर थे वो, और उसकी वजह यही थी सिंपल उनका मेथड था एक्टिंग का, और वो सिंपल मेथड से बड़ा इफेक्टिव काम ले लेते थे, और एक्टर भी बड़े अच्छे थे वो। तो जमील बिस्मिल आपने बड़ा याद करवाया हमें, और ही शुड बी रिमेंबर्ड। उनका काम भी बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त। हाउसफुल उनका ड्रामा और दूसरे भी। अच्छा, बुड्ढा ट्रंक और बोस्की, यस, 4 रोल। ये एक तो नाम कैसे आदि बताएं, बुड्ढा ट्रंक और बुड्ढा ट्रंक और बोस्की। तो ये ड्रामा जो है ये है तो अडेप्टेड ही आई थिंक, लेकिन ये डार साहब का एक पेटेंट ड्रामा था और उन्होंने बहुत किया पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। और उसमें नौकर होते हैं, मालिक उनका छुट्टी चले जाता है, नौकर जो हैं वो मालिक मान के घर में दंदना रहे होते हैं, और हमसायों से भी आते हैं नौकर। तो आपने उसमें 4 नौकर होते हैं, चारों के करेक्टर। जी जी, वो डार साहब के जेड़ा बंदा किसी को मेरे को, तो मैं चला गया, मैं कहा डार साहब मैंने शौक है, तो मैं अच्छा चल आया। तो वो ड्रामा शुरू हुआ, चलते रहे वो 4 रोल मैंने कराए, तो इतने मुतासर। एक रोल में था डिसेबल, हाँ, बेवकूफ, फिजिकली चैलेंज, बिल्कुल फिजिकली नॉर्मल चैलेंज। था। वो मालक मकान था, कहते यार ए रोल तू कर जे ना ते तेन अवार्ड है गई। मैं अच्छा। किवें करना है, मैं तेन करके दसना। उन्होंने किया, तो मैं तो थोड़ी देर ही सोच पाया कि यार पूरा जिसम विंगा चिबा है। अच्छा, वो मालक है, नीचे आता है, नौकरानी से शादी करना चाहता है, जायदाद सेरा साथ लेके आता है, डार साहब साथ होते होते, तो वो कहती है कि जी वे मैनू एक बारी भुल के कह बैठी हाँ कि तू बड़ा सोहना है, ते मेरे से शादी के चक्कर च आशिकी पै हो गया। गया, हाँ। तो उनके तू तेरा कहना होर गल है, तो उन्हें तो पागल होना ही होना सी, तो वो आ जाता है। वो किवें आया? अस्सलाम वालेकुम, चलो नांगे इधर उधर होया, हुण साडा इश्क करन दा टाइम आ गया। मैं क्या बोस्कीए, तू कल मेरे हल देखिया सी ना हस के, है ना, बस मैं उदों दे फैसले कर लीते सन कि मैं तेरा दूल्हा बनांगा, दूल्हा। ऐसे रही ते ऐ जायदाद दे कागज नहीं, ते चुन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां, चुन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां, रुत्तां मिलां दियां आइयां, तैनू देन बधाइयां पईयां,
ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਣ ਗਿਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀਆਂ ਮੁਖ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲੜਾ ਕੋੜੀ ਉੱਤੇ ਫੱਬੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਏ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਚੁੰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ वाह ब्यूटीफुल ਓਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਦੋ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣਾ ਧਨ ਇਕੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਇਹ ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਹਾਏ दो कड़ियां रोके चुप कर जाओ जिथे सारी दुनिया गुजरी ए बेला भी जड़ जाऊ ओ डर सा लगे ला भाई मेरे हाथ ड्रामे हुए हैं जबरदस्त। देखें ये जो है ना मेडिकल में इसको जो एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती है ना इसको कोरिया कहते हैं बेसिकली। तो हंटिंगटन कोरिया और इस तरह के 2-3 तो अच्छा अब ये आपने जो किरदार किया देखें इसको कंटिन्यूटी रखना थिएटर के ऊपर देखो टीवी पे तो और बात 20-25 अभी इन्होंने किया है तो अभी ये रिलैक्स हो गए हम दोबारा कराना चाहें तो फिर कैमरा ऑन हो जाएगा ठीक है ना लेकिन टीवी में तो कंटिन्यू सीन नहीं होते हैं थिएटर जो होता है ना वो कंटिन्यूटी चल रही होती है अगर 20-25 मिनट इस तरह से करना पड़ जाए तो वो ये फिजिकली स्ट्रांग थे ना बड़ा अच्छा येलो बेल्ट अचीवर थे ना तो ये कर गए बाकी नहीं कर सकते थे जो खान साहब किस्म के एक्टर होते हैं ना जिन्होंने सिगरेट भी पीने ने जिन्होंने मतलब वॉक ही नहीं है मतलब ठीक है ना तो वो नहीं कर सकते ये रोल विदाउट स्टे 1 घंटा स्विमिंग करता था रोजाना 1 घंटा स्टे नहीं था उसमें तो मैं वो एक्सरसाइज समझ के रोल करता था बड़ा मजा आता था तो ये स्टेमिना चाहिए थिएटर के लिए स्टेमिना चाहिए मैं आज आखा वारिस शाह हमने किया 2000 में तो उसमें मुझे जो था एक एडिक्ट का रोल करना था अब एडिक्ट का रोल करना है और वो एडिक्ट भी वो है कि जो अफीम टाइप कोई चीज़ खाता है जिससे वो स्लो डाउन हो जाता और उसको खारिश भी लगी हुई है अब मैं समझता हूँ कि वो मैंने सोचा कि चलो 2-4 दिन का ड्रामा है वारिस शाह के तो वो कर लूँगा मैं मैनेज तो मैंने शुरू किया तो उसमें ऐसे वो ऐसा करके ना खारिश को करता रहा कभी इधर खार कभी इधर कभी इधर अच्छा लगा हुआ है तो और वो स्टूपर उसमें ऐसे करके होता था अब वो था थ्रू आउट 2 घंटे आप तो 20 मिनट की बात कर रहे हैं ना तो 2 घंटे पहले तो मैंने फिर वो ड्यूरिंग रिहर्सल उसको आउट किया जो वारिस शाह के साथ ही होता है वो कैरेक्टर ने सही हर वक्त ऐसे ऐसे कर रहा है और उसका बॉडी जेस्चर भी बड़ा अजीब सा था सर नीचे तो वो जो था ना वो पहले तो मैंने उसको 3rd एक्ट में से निकाला पहले 2 एक्ट में कंटिन्यूस स्टेज पे था 3rd एक्ट में निकाल के फिर वाइंड अप पे लेके आया मैं उसको तो वो 2 एक्ट करने के बाद यकीन करोगे घर जाके ना तो वो होता था कि मैंने मसाजर ले लिया इलेक्ट्रिकल उससे मैं मसाज करता था इतना थक जाता था मैं और ये तो बहुत मुश्किल काम है ये जो इन्होंने किया है ये बहुत ही मुश्किल है आप इसको देखने में आसान लगता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू और वो जो मैं करता था बाद में मेरा पोस्चर ऐसा हो गया कि मैं अक्सर कई घर में भी ऐसा ही फिर रहा होता था और कई दफा खुरक करने में दिल करता था तो इतनी मैंने उसमें खारिश की और उनको की हकीकत का रंग देने के लिए और उसका रिवॉर्ड भी मिलता है जब आप अच्छा काम करते हैं मेहनत करते हैं कैरेक्टर के ऊपर तो उसका रिवॉर्ड मिलता है कि हमारा 100 शो चल गया अब 100 शो वो चल गया मेरी बड़ी कोशिश थी कि कोई और एक्टर उसको रोल को कर ले क्योंकि ज़ाहिर मेरे अपना प्रैक्टिस करनी होती थी अपने मेरे तो ये जो चीज़ें ना ये थिएटर हम चाहते हैं कि दोबारा आए और बहुत सी बातें इरफान साहब आपसे पूछनी थी बहुत सारी रह गई इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ एक और सिटिंग जी करेंगे इस टॉपिक पे कि वाकयात आपसे जानेंगे और बाहर जब आप गए अमेरिका यूरोप वहाँ क्या क्या होता रहा पार्ट 2 में हम ये बातें करेंगे आपके साथ तो आज आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए हमारे आपने दिया और इनको भी कुछ सीखने का मौका मिला हमारे जो टिकटॉकर हैं वैसे तो ये आए थे कहते मैंने अंकल को ना अब टिकटॉक पे लगाना है बेटे मैं हाजिर हूँ आता है मैं जब भी चाहोगे मैं आऊँगा बकौल इनकी तो वो भी करेंगे हम भी करेंगे लेकिन आप लोग भी
आए, मेन थिएटर देखें। अभी आप यंग हैं, बिल्कुल सर। अब हम नहीं इस तरह के रोल कर सकते क्योंकि इसके लिए बड़ी एनर्जी और स्टेमिना चाहिए। तो आप लोग आए, वर्कशॉप होती है अलहमरा में, वो अटेंड करें। और सबसे बड़ी बात है कि अलहमरा वालों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप वर्कशॉप तो करवाते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन इन लोगों को आगे कंटिन्यूस ड्रामा करने के लिए 1-2 हॉल भी प्रोवाइड करें ताकि जहाँ पे ये मुस्तकिल ड्रामे कर सकें। फेस्टिवल होते हैं, 2 दिन चला, 3 दिन चला, उससे रोजगार नहीं बनता, उससे प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं बनता, उससे आपके फन में वो कमाल नहीं आ सकता जो कि आप रेगुलर जब काम करते हैं तो आपको आता है। और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग इतनी मेहनत करके थिएटर वर्कशॉप अटेंड करते हैं, थिएटर के कोर्सेज करते हैं 3-3, 6-6 महीने के, उनके लिए आगे रोजगार का बंदोबस्त करें, उनके लिए काम करने के मौके दें, उनको थिएटर प्रोवाइड करें। और उसमें हम जो सीनियर हमारे फनकार हैं, जैसे इरफान हाशमी साहब हैं, जवाद वसीम साहब हैं, बहुत सारे, इफ्तिखार ठाकुर साहब वर्कशॉप आजकल करवा रहे हैं। इसका मतलब उनके अंदर ख्वाहिश है कि अच्छा थिएटर हो। खालिद बाज डाज साहब हैं, इनकी रहनुमाई में अच्छा थिएटर किया जाए और उसमें फैमिलीज आएँ और डेली की बेसिस पे हो। ये नहीं कि साल में कोई 1-2 दिन हो गया और कोई फेस्टिवल हो गया, उसमें एक ड्रामा, 15 ड्रामे चल गए एक दिन के, तो ये नहीं होना चाहिए। एक रेगुलर थिएटर फ्राहम किया जाए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अलहमरा वालों से, हुकूमत से। और ख़ास तौर पे ये जो मौजूदा हुकूमत है, इनको तो चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि अमानुल्लाह साहब जो थे वो रेगुलर मियाँ नवाज शरीफ को मिलने जाया करते थे और वो बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते थे उनके लतीफ़ों से और बातों से, और थिएटर की उन्होंने बड़ी पजीराई की है एक ज़माने में। लेकिन अब जाके ये मुझे उनकी जो साहबजादी हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप भी थोड़ा, जो पंजाब के अवाम हैं उनकी तफरीह तबाह के लिए और डिसेंट तफरीह के लिए को बंदोबस्त करें और थिएटर को रिवाइव करने होने दें। ये आपसे ख़ास एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा ही कर सकते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप मुझे बताएं। और आप भी ज़रूर अपने कमेंट्स में इस बात का जिक्र करें जो यूट्यूब पे हमारा अपलोड होता है, और उसको देखें भी और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो उम्मीद है हम फिर इरफान हाशमी साहब से एक सिटिंग और रखेंगे। इरफान हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आदि, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बड़े तहम्मुल से सुना, और दुआ करते हैं कि आप खुश व खुर्रम रहें और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।